जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या सवाल है, इंटीग्रेशन 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर कभी भी इंटीग्रेशन में आपको नीचे में द्विघात बहुपद और ऊपर में रैखिक समीकरण मिले ना, तो आप इसको इस रूप में तोड़ दीजिएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप में तोड़ दीजिएगा, तब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद को सोल्व करना होगा। तो द्विघात बहुपद को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 द्विघात बहुपद है। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये दोनों को गुना कर देते हैं, अंतिम वाले और पहले वाले को गुना कर देते हैं। तो गुना करने के कितना 2 आया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए 2 और 1 आएगा। अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 1 को जोड़ने से 3 हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस में क्या 2 यही होगा, 2x प्लस 1x 3x होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक x, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा प्लस यहाँ 1x, यहाँ पे 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, तो एक तो x प्लस 2 को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को लिख लेते हैं। तो इसी तरह सोल्व करते हैं ना। तो यही चीज़ हम सवाल में कर लेते हैं। तो देखिए सवाल हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन 2x बटे, तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम उसी तरह सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व कैसे किए थे, यहाँ आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, इसको हम लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 ये आया था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। तो उसके बाद क्या किए थे, देखिए इंटीग्रेशन 2x बटे, ये दोनों देखिए कॉमन क्या लाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे x, तो एक तो x हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक तो x निकलेगा तो x बचेगा प्लस, यहाँ पे एक तो x तो निकाल दिए तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा प्लस, यहाँ पे 1x प्लस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से 1 ले लेंगे, तो इसके अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। तो देखिए x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे, x प्लस 2 2 है तो 2x बटे, यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 2, तो एक तो x प्लस 2 को लिख लेंगे, 2 है तो यहाँ से x प्लस 1 को हम लिख लिए। तो देखिए वो उस रूप में हो गया, फॉर्मूला के रूप में हो गया। देखिए फॉर्मूला भी इसी रूप में, फॉर्मूला भी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, सवाल में माइनस नहीं तो माइनस कर देंगे, प्लस नहीं तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कर देंगे। तो सवाल है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 2x बटे x प्लस 2 और इंटू में क्या x प्लस 1 dx से आया। तो इसका फार्मूला होता है a बटे x प्लस 2 प्लस b बटे x प्लस 1 ये आया। तो इसको जो है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a बटे का है x प्लस 2 प्लस b बटे क्या x प्लस 1 dx। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमको a और b का मान निकालना होगा। a का मान कैसे निकालेंगे, a के नीचे में जो है ना उसको 0 के बराबर करेंगे तो a का मान निकलेगा, और b के नीचे में जो इसको 0 के बराबर करेंगे तो b का मान निकलेगा। तो हम आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक नीचे में क्या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस में इधर आया कि माइनस में, x बराबर -2 आया। तो देखिए अपना लोग को सवाल क्या था, ए था, इसमें हम x का मान पुट कर देते हैं। तो उसको लिख लेते हैं 2x बटे क्या x प्लस 2 और x प्लस 1 यही है। तो यहाँ पर हम x का मान रख लेते हैं, x का मान क्या -2 तो रख लेते हैं। तो 2 इंटू -2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर -2 प्लस 2 होगा, यहाँ पर -2 प्लस 1 ही हो जाएगा। तो देखिए -2 गुना 2 -4 हो जाएगा, -2 प्लस 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, गुना -2 प्लस 1 यहाँ पर -1 हो जाएगा, जो 0 रहता है उसको हटा देते, तो यहाँ होगा -4 बटा -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब a का मान होगा कितना 4, तो a का मान निकला 4, और b का मान निकालते हैं, b के नीचे में क्या x प्लस 1, तो यहाँ लिखते हैं क्या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1। तो x का मान यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो 2 गुना x का मान क्या -1 बटे में क्या -1 प्लस 2 होगा, और यहाँ पे x का मान -1 प्लस 1 ही होगा। तो देखिए 2 गुना -1 यहाँ पर -2 होगा, तो -1 प्लस 2 यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, और 1 1 0 हो जाता है, जो 0 होता है उसको हटा देते हैं। मतलब b का मान क्या निकला, b का मान निकला है -2 निकला। तो यहाँ पर हम a का मान 4 निकल गया, मेरा b का मान -2 निकला। तो a और b का मान निकल गया, यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a का मान कितना निकला 4 बटे में क्या x प्लस 2 प्लस में b का मान निकला कितना -2 बटे में x प्लस 1 dx ही निकला। आप देखिए इस 4 का तो होगा नहीं, तो 4 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो 4 को बाहर करेंगे तो यहाँ से केवल dx होगा, और नीचे में x प्लस 2, यहाँ -2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, -2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 dx बटे
एक्स प्लस 1 ही होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, मतलब 4 log x का मान क्या है, x प्लस 2 ही होगा। फिर यहाँ -2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या, log x प्लस 1 प्लस c। इसको आप आगे यहीं तक सॉल्व छोड़ दीजिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा।